दोस्तों ऑनलाइन हनी ट्रैपिंग आजकल बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो चुकी है। यहाँ पर मुंबई के अंदर एक 40 साल के चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ में भी कुछ इस तरीके का स्कैम हो गया, जहाँ पर वो एक महिला के चक्कर में फंस गया। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। अब उसकी बातचीत शुरू होने लगी और बातचीत जब शुरू होने लगी, दोनों में दोस्ती हो गई तो भैया ये था 40 साल का, जिसकी शादी भी हो चुकी थी, फैमिली थी, पूरी अच्छी खासी फैमिली थी। लेकिन बातचीत होते होते वाइफ से भी बात करवा दी इसने उस लड़की की, मतलब चैटिंग पे ही, और उसके बाद में इसको उसका भी नंबर मिल गया। लेकिन लड़की का इरादा कुछ और था। यह लड़की चाहती थी इससे पैसा, तो इसने क्या किया, उससे बात करनी और भी ज़्यादा शुरू कर दी और एक्सप्लिसिट कन्वर्सेशन होनी चालू हो गई, यानी कि गंदी बातें हो गई चालू। और उसके बाद में दोनों में ही इमेज शेयर करने का भी प्रोसेस चालू हो गया। दोनों ने मतलब न्यूड इमेजेस एक दूसरे को भेजनी शुरू कर दी। इसके बाद में लड़की ने कहा कि चलो ना ओयो के अंदर मिलते हैं, तो भैया ये तो राजी हो गया। इसने कहा चलो मिलते हैं। अब ये निकलने जैसे ही शुरू किया, इसने कहा कि ये देख, मेरी तेरी बीवी के साथ में बातचीत होती है और अब मैं ये पिक्चर्स तेरी बीवी को भी भेजूंगी और इसी के साथ साथ तेरी ये जो वॉइस रिकॉर्डिंग है उसको भी भेजूंगी कि तू मेरे साथ ओयो चलने को राजी हो रहा था और तू क्या चाह रहा था मेरे से। तो ये बातें बोलकर इसने इसको काफ़ी ज़्यादा थ्रेट कर दिया, ब्लैकमेल कर दिया, इसको बोलते हैं सेक्सटॉर्शन। और ये करने के बाद में इसने उससे करीबन 2.25 लाख रुपए ऐंठ लिए, 2,25,000 रुपए ऐंठ लिए। और उसके बाद भी नहीं रुकी। इसने कहा कि ये तो मेरा ATM बन गया है, इससे मैं जब मर्जी कितने ही पैसे मांग लूँगी, लेकिन एक लिमिट होती है। और एक लिमिट के बाद में इसका सब्र का बांध टूट गया और ये सीधा पुलिस स्टेशन चला गया, जिसके बाद में सारा मामला तो खुल ही गया। दोस्तों जब से हेडफोन का चलन चला या फिर ईयरफोन का या फिर ईयरबड्स चल चुके हैं, इनका चलन चला है, तब से एक्सीडेंट इनकी वजह से काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो चुके हैं, क्योंकि लोग इनको पहनने के बाद में रोड से अपना कनेक्शन खो देते हैं और एक्सीडेंट करवा बैठते हैं। और इन एक्सीडेंट के अंदर 70% ऐसे बंदे होते हैं जिनकी जान चली जाती है। अब इसी तरीके का केस महाराष्ट्र के अंदर आया है, जहां पर एक 19 साल की लड़की आरती मदन गौरव इंजीनियरिंग कर रही थी और एक अपने कॉलेज जा रही थी, वैनगंगा इंजीनियरिंग कॉलेज की तरफ, जहां पर गुमगांव रेलवे स्टेशन है, वहां से ये ट्रैक को पार कर रही थी और म्यूज़िक सुन रही थी अपने हेडफोन के अंदर। जहाँ पर म्यूज़िक सुनते सुनते इसको ये भी नोटिस में नहीं आया कि ट्रेन आ रही है और लोग चिल्लाते रहे कि हट जाओ ये वो, तो वो सुन ही नहीं पाई क्योंकि म्यूजिक इतना ज़्यादा लाउड रहा होगा, जिसकी वजह से इनकी जान जा चुकी है। दोस्तों किसी भी पब्लिक प्लेटफॉर्म के ऊपर या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर न्यूडिटी अलाउड नहीं है, सेक्सुअल कंटेंट अलाउड नहीं है। लेकिन हाँ, ओनली फैन जैसे कई सारे क्रिएट हो चुके हैं, जहाँ पर सेलिब्रिटीज तक आ रहे हैं अपनी बॉडी को दिखाकर पैसे कमाने के लिए। तो इस तरीके की चीज़ें इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर तो नहीं है, लेकिन एक मूवमेंट चल रही है, उसको कहा जा रहा है फ्री द निप्पल मूवमेंट। इसको वो चाहते हैं कि जैसे आदमी लोग अपनी बॉडी दिखा देते हैं, उसी तरीके से फीमेल को भी दिखाना चाहिए। हालांकि ये फीमेल ही चला रही है मूवमेंट, ऐसा नहीं है कि आदमी लोग चला रहे हैं, ये फीमेल ही मूवमेंट चला रही है। जहां पर जनवरी 17 को पॉलिटिशियन, जर्नलिस्ट और एकेडमिक्स ने बैठकर मेटा के साथ में डिस्कशन किया था कि भैया एडल्ट कंटेंट है, न्यूडिटी है, सेक्सुअल एक्टिविटीज़ है, उनका एक स्टैंडर्ड सेट होना चाहिए, उसे सही से मतलब डिटरमाइन करना चाहिए कि हाँ ये इस तरीके का कंटेंट है, ये उस तरीके का कंटेंट है। और इसी के साथ साथ हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए इंटरनेशनल ह्यूमन राइट स्टैंडर्ड्स को। जहाँ पर कई लोग जब डिमांड कर रहे हैं कि भैया फ्री द निप्पल वाली मूवमेंट को, तो कर दो इसे, इस तरीके की बातें चल रही है। हालांकि ये बातें कहाँ से शुरू हुई हैं, हुआ क्या कि 2 ट्रांसजेंडर थे, वो कपल ही थे और वो किसी सर्जरी के लिए पैसे रेस करना चाहते थे, जहाँ पर उन्होंने अपनी बॉडी शो कर दी थी और उनको बैन लग गया था। उनको जब बैन कर दिया गया था तब ये मूवमेंट वहाँ से शुरू हुई थी कि भैया ये तो ट्रांसजेंडर हैं, ना आदमी है ना फीमेल हैं, ये अलग ही कैटेगरी के हैं, तो इनके साथ भी ऐसा होगा। तो इस तरीके की चीज़ें फिर वहाँ से शुरू हुई थी और अब जाके ऐसा सुनने में आ रहा है कि शायद इंस्टाग्राम, फेसबुक के ऊपर अब इस तरीके की चीज़ें अलाउड की जा सकती हैं, क्योंकि कई कंट्री के अंदर इस पर रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो मे बी। दोस्तों जब से एलॉन मस्क ने ट्विटर को बाय किया है, कॉस्ट कटिंग तो कुछ इस तरीके से चल रही है कि पहले एम्प्लॉयज़ को निकाला, फिर ऑफिसेज खाली हुए, उसका सामान बेचने पे आ गए। अब इन्होंने सैन फ्रांसिस्को के अंदर जो इनका ऑफिस था उसके भी सामान सभी ऑक्शन कर दिए हैं। लेकिन सबसे महंगी बिकने वाली चीज़ यहाँ पर है एक 3.5 फुट का इनका ट्विटर का वो
लोगो वाला स्टैचू जो कि इन्होंने ऑफिस के बाहर लगा रखा था, जिसकी नीलामी $12,000 से शुरू हुई थी, लेकिन किसी अननोन बिडर ने इसकी $1,00,000 की बिड लगाकर इसको बाय कर लिया है। लेकिन उसके बारे में अभी भी किसी को नहीं मालूम है, क्योंकि सभी हैरान हो गए कि इसके लिए इतनी ज्यादा बिड लगा दी। दोस्तों, बॉस्टन डायनामिक्स के एटलस रोबोट की एक नई वीडियो रिलीज हुई है, जिसके अंदर वो दिखाते हैं कि किस तरीके से कंस्ट्रक्शन साइट पे भी हेल्प कर सकता है। और ये जो टूल का बॉक्स भूल गया था ऊपर काम करने वाला मजदूर, उसको ये किस तरीके से बैग पहुंचा देता है और उसके बाद में किस तरीके से जंप करके उतर जाता है। तो ये चीज़ तो है, लेकिन एक ही चीज़ की दिक्कत रहती है इन सारी चीज़ों के अंदर कि कितनी ज़्यादा बैटरी इसके अंदर होगी इस तरीके की चीज़ों को करने के लिए। और ऊपर से एक और चीज़ रहती है कि ये वीडियो स्क्रिप्टेड ही होती है कि इस तरीके से यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, वहाँ से जंप मारनी है, वहाँ बैग फेंक देना, तो इस तरीके की चीज़ें तो सेट रहती हैं। लेकिन रियल सिचुएशन के अंदर एक इस तरीके का होगा, वो देखने लायक बात होगी। और यहाँ पर दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप को ट्विटर से तो चलो उनका अकाउंट मिल ही गया है, अब वो चाह रहे हैं कि उनको फेसबुक से भी उनका अकाउंट मिल जाए, जिसके लिए उन्होंने मेटा से रिक्वेस्ट करी है कि भैया ट्विटर के CEO एलोन मस्क से कुछ सीखो और बेशर्मी कम करो और मुझे करो अनब्लॉक। चलो फटाफट।